कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यामिनी धीरे कठोर शब्दों में कहती है, जब कोई बहुत उजला होता है तो अंधेरे उसे मिटाने की साजिश करते हैं। मेरा भाई झूठ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ राजमहल में, राजसभा में सभी चकित हैं कि राजा की हत्या यूसेन ने की है। तभी आदित्यवर्धन गुस्से और पीड़ा में उठ खड़ा होता है। आदित्यवर्धन उग्र स्वर में बोलते हुए कहता है, यह असंभव है। यूसेन, जिसने मेरे पिता की जान के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, वही उनका हत्यारा कैसे हो सकता है? आदित्यवर्धन कठोर निगाहों से सबको देखता है और कहता है, जब युद्ध के मैदान में वीरता बांट रहा था, तब तुम सब ने उसे त्रिपुरा का रक्षक कहा था और आज एक झूठे आरोप पर उसे घातक बना दिया। धीमे स्वर में राजमाता के निकट, राजमाता की ओर झुककर कहता है, माताश्री, अगर यूसेन दोषी है तो मैं स्वयं उसे दंड दूंगा, लेकिन अगर निर्दोष हुआ तो उसे गलत साबित करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। सभा के अंत में धीरे से स्वयं से कहता है। आदित्यवर्धन मन में सोचते हुए कहता है, कुछ तो गलत है। ये न्याय नहीं, कोई खेल है, कोई ऐसा जो यूसन से ज्यादा पिता को मिटाना चाहता था। जन अदालत में फांसी का आदेश। स्थान त्रिपुरा राज दरबार। सैकड़ों दरबारी, मंत्री, सैनिक और नागरिक दरबार में उपस्थित हैं। राजगद्दी पर बैठी हैं राजमाता वासुधा। सामने खड़ा है यूसेन, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ। चारों ओर सन्नाटा है। न्यायाधीश धर्मपाल फरमान पढ़ रहे हैं। जब यूसेन दरबार में लाया गया, जंजीरों में बंधा हुआ है। सभा में जब यूसेन को लाया जाता है, उसकी हालत देख सब स्तब्ध है। विदेही धीरे से यामिनी का हाथ पकड़ते हुए पूछती है, दीदी, क्या भैया को ले जाएंगे? क्या वो लौटेंगे? यामिनी यूसेन की ओर देखते हुए कहती है, भाई, तू शांत है, लेकिन मैं जानती हूँ तेरी आत्मा बोल रही है। सच को समय का इंतजार है। हजारों की भीड़, लोग चिल्ला रहे हैं, राजा के हत्यारे को फांसी दो। चंद्रकेतु सभा के बीच खड़ा होकर चिल्लाता है, त्रिपुरा की धरती पर अन्याय की ये पहली आंधी है जब एक पुत्र को बिना सुनवाई के जंजीरों में लाया गया। न्यायाधीश धर्मपाल कहते हैं, त्रिपुरा सम्राट की हत्या का दोषी सेनापति यूसेन को माना गया है। सभी प्रमाण उसके विरुद्ध हैं। रक्त से सने वस्त्र, अंतिम उपस्थिति और मृत सम्राट के कक्ष से मिली तलवार। भीड़ में खुसर पुसर शुरू होती है। कई मंत्री सिर झुकाकर राजमाता को देखते हैं। महामंत्री दुराचार्य मुस्कुराता है। महामंत्री दुराचार्य कहता है, प्रमाणों की आवश्यकता नहीं महारानी, जो आंखों से दिखे वही सत्य है। ये पुरुष एक विश्वासघाती है और इसे मृत्युदंड देना ही न्याय है। नागेश्वर महामंत्री दुराचार्य को घूरते हुए कहता है, दुराचार्य, अगर तुम्हारे शब्दों में दम होता तो ये दरबार जंजीरों से नहीं, प्रमाणों से चलता। आदित्यवर्धन दुराचार्य से कहते हैं, महामंत्री दुराचार्य, आपकी बातें जितनी लंबी हैं उतनी ही खोखली लगती हैं। जब तक सच्चाई की जड़ तक न पहुंचा जाए, तब तक किसी पर दोष मढ़ना राजा की मृत्यु का दूसरा अपराध है। यूसेन कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें सीधी राजमाता वासुधा पर टिकी हैं। राजमाता वासुधा गंभीर स्वर में कहती है, मैंने यूसेन को शिशु से वीर बनने तक देखा है। मेरे हृदय में उसके लिए वही स्नेह है जो एक माँ अपने पुत्र के लिए रखती है। मुझे उस पर विश्वास है, पर न्याय के लिए विश्वास नहीं, प्रमाण चाहिए। आदित्यवर्धन सभासदों को देखते हुए कहता है, आज यूसेन पर उंगली उठाना बहुत आसान है, पर क्या किसी ने यह पूछा कि जिस रक्षक ने हमेशा त्रिपुरा की ढाल बना था, वो रातों रात भक्षक कैसे बन गया? इसी क्षण दरबार के मुख्य द्वार खुलते हैं। तेज प्रकाश के साथ एक स्त्री प्रवेश करती है। त्रिपुरा सुंदरी का प्रवेश होता है, जो राजा कीर्तिवर्धन की पुत्री और त्रिपुर राज्य की राजकुमारी है। लोगों की नजरें द्वार की ओर मुड़ती हैं। सफेद परिधान में, माथे पर चंदन की बिंदी और आंखों में क्रोध लिए त्रिपुरा सुंदरी दरबार में प्रवेश करती है। उसकी चाल तेज है और स्वर उससे भी तेज। त्रिपुरा सुंदरी कहती है, ठहरिए, यदि न्याय देना है तो पहले उस स्त्री को भी सुनिए जिसने यूसेन का हृदय पढ़ा है। राजमात वसुधा उसकी ओर देखने लगती हैं और मंत्रियों में खलबली मच जाती है। दुराचार्य घबराहट छुपाते हुए कहता है, राजकुमारी, आप इस सभा में। त्रिपुरा सुंदरी दुराचार्य की बात काटते हुए कहती है, मुझे चुप रहने की शिक्षा न दे महामंत्री।
जब सत्य को जंजीरों में बांधने की कोशिश हो रही हो तो चुप रहना भी अपराध है। भीड़ स्तब्ध है। यूसेन उसकी ओर देखता है। उसकी नजरें स्थिर हैं। त्रिपुरा सुंदरी यूसेन की ओर देखकर कहती है, क्या कोई उस पुरुष पर विश्वास कर सकता है जो सम्राट की हत्या करे और फिर उसी महल में बचा रह जाए? जो बच्चा जीवन भर युद्ध भूमि में खून बहाने से नहीं डरा, वो पीठ पीछे वार करेगा। नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं, दुराचार्य कहता है। किंतु सबूत? त्रिपुरा सुंदरी कहती है, सबूत वो होते हैं जो न्याय के नाम पर नहीं, साजिश के नाम पर रखे गए हों। मैं पूछती हूँ, अगर यूसेन दोषी है तो सम्राट की मृत्यु के समय वो कक्ष में कैसे जीवित बचा? और क्यों नहीं उसे वही मार दिया गया? राजमाता वासुधा गंभीर मुद्रा में कहती है, त्रिपुरा, तुम्हारे शब्द मुझे बल देते हैं, पर हम प्रमाणों की शक्ति को नहीं झुठला सकते। त्रिपुरा सुंदरी कहती है, तो सच्चाई की खोज कीजिए राजमाता। यदि आज आपने उसे झूठा साबित कर दिया तो वो नहीं मरेगा, न्याय मरेगा। यूसेन पहली बार बोलते हुए कहता है, मुझे मृत्यु का भय नहीं, पर त्रिपुरा की आंखों में मेरे लिए जो विश्वास है वो टूटा तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा। राजा मरा है। यूसेन पर हत्या का इल्जाम है। साजिश गहराती जा रही है और हर वो व्यक्ति जो सत्य के करीब है अब मौत की कतार में है। क्या यूसेन अपने ऊपर लगे आरोपों से बच पाएगा या फिर उसे इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघाती मान लिया जाएगा?